राधे राधे आप सभी को। तो आज हम जा रहे हैं निधि वन। तो ये है मॉर्निंग का समय और यहाँ पे ना टुक टुक में बहुत ज़्यादा उछल कूद होती है, आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि बीच बीच में रोड में ना थोड़ा गड्ढे वड्ढे हैं तो इसलिए, और भीड़ तो काफ़ी रहती है। अभी गर्मी का छुट्टियों का समय है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है वृंदावन में। जो लोग आए होंगे उनको पता होगा, जो आने की सोचे भैया अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप दर्शन करने जाए ना तो शाम के टाइम पर जाए। तो अभी 9 साढ़े 9 का टाइम चल रहा है यहाँ पे, और साथ में यमुना जी के दर्शन करते हुए आप भी चले। और लोग यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे ना हम यमुना जी के पास में बैठ गए थे, प्यास लगी थी तो हमने कहा चलो पानी आने पी लेते हैं और यमुना जी में दीपदान कर लेते हैं, आए हैं तो यमुना महारानी के भी दर्शन हो जाएंगे। और वृंदावन में तो हर जगह हर कण कण पे आपको ना यहाँ पे आपको लोग भक्त दिखेंगे, और हर जगह पे आपको मंदिर दिखेंगे। बहुत ज़्यादा बहुत ही आनंद है यहाँ पे ना, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही सुकून है। तो वो मतलब हम अपने शब्दों पर बयान नहीं कर सकते हैं, और आप लोग जो जाते होंगे उनको खुद महसूस होता होगा। तो जो नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर वृंदावन जाइए, दर्शन करिए, धाम के दर्शन करिए। तो यहाँ पे वोटिंग वगैरह भी होती है, बट अभी तक हमने वोटिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का रहता है ना, हमें जल्दी जल्दी निकलना होता है, बाकी जगह पे दर्शन करने के जाना होता है। अगर आपके पास समय है तो आप यमुना महारानी पे वोटिंग कर सकते हैं, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रणाम करते हैं यमुना जी को। और यहाँ पे ना यहाँ पे आंटी लोग दे देते हैं धूप और फूल वगैरह दे देते हैं, तो यमुना महारानी पे हम इस तरह से दीपदान करते हैं। और काफ़ी सुकून वाला ये समय रहता है। बस थोड़ी सी आजकल गर्मी है, बट गर्मी को ना देखें, और यहाँ पे का जो आनंद है ना उसको भरपूर मात्रा में लीजिए। बहुत ही सुकून है यहाँ पे, हर कण कण पे आपको राधा नाम सुनने को मिलेगा। संत हमें यहाँ पे मतलब कितने संत भगवान ऐसे मिल जाते हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। वो सिर्फ हमें वृंदावन आके ही मिलता है। वैसे तो हम टीवी वगैरह में सबको देख लेते हैं, पर जो साक्षात सामने देखने का जो आनंद है ना, वो सिर्फ यहीं पे मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे ना यमुना महारानी को हमने दीपदान कर दिया है, और फिर इनको प्रणाम करके फिर हम आगे का सफ़र करते हैं। तो अभी जाएंगे हम निधि वन में, देखते हैं निधि वन में क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रखे हैं। जब पिछले बार आए थे ना हम सर्दियों में, तब कुछ और था, और अभी वहाँ पे ना बहुत अच्छा कर लिया है, क्योंकि वृंदावन में बंदर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे सेफ्टी के लिए ना ऊपर से पूरा टीन शेड डाल के ना, ग्रीन वाली जो टीन शेड होती है उसको पूरा कवर कर दिया है। तो ये है निधि वन जाने का रास्ता, और हर रास्ते में आपको अच्छी अच्छी दुकानें मिल जाएंगी। छोटी छोटी पतली पतली गलियों से होते हुए जाते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठाकुर जी के पोशाक मिलते हैं, और उनको देख के ऐसा लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। और हाँ, एक और बात यह है कि जब जब भी आप वृंदावन जाए ना, आप ये मत सोचना कि हम आराम आराम से हम शॉपिंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप चलते फिरते सामान ले लेंगे तो ले लेंगे, वरना नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहता है। तो मैं जब भी चलते फिर जो चीज़ दिख जाती है ना तो फिर वो ले लेती हूँ। और यहाँ पे ना जूता स्टैंड है निधि वन जाने से पहले ही, और 2 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से आप यहाँ पे अपने जूते वगैरह रख सकते हैं। स्टैंड ज़्यादा अच्छा है, अगर आप ऐसे खुले में भी रख सकते हैं तो उसमें क्या होता है ना, भीड़ ज़्यादा रहती है तो आपके जूते चप्पल मिलते नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है। हाँ, स्टैंड पर रख दो तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे देखिए पूरा इस तरह से टीन सेट से कवर कर दिया है। और निधि वन में तो सबसे अच्छा सेफ्टी है कि बंदर से बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो गई यहाँ पे। तो अभी आपको देखिए बंदर दिख ही रहे होंगे। बोला वो ऊपर 3 सेट लगे हैं, पंखे भी लगे हुए यहाँ पे। राधा सी राधा सी राधा सी। हाँ, तब कितनी भीड़ थी, हम लोग गए। हाँ हम वन में जो ठाकुर जी और जो राधा जी मतलब हमारे ठाकुर जी और ठाकुराइन जी हैं, तो उनकी वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो मैंने नहीं बनाया है। और हाँ, हमें धाम में जाकर ना कुछ नियम का पालन जरूर करना चाहिए, इससे आपकी भक्ति बढ़ती है और आपका दोष दुष्ट नहीं होता है। क्योंकि जो चीज़ मना है तो मना ही है, उसको हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। बस आप इन जो निधि वन के जो ये बहुत ही वर्षों साल पुराने ये वृक्ष हैं, ये ऐसे वैसे वृक्ष नहीं हैं, ये मतलब साक्षात ठाकुर जी के सहचर्या हैं ये। तो उनके दर्शन कर लीजिए।
और यहाँ पे भी ऐसे बाहर आके ना यहाँ पे भी ना ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर विग्रह है। तो इसके भी दर्शन नहीं करवाए मैंने, बहुत थोड़े से दर्शन हुए होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बाहर आने के बाद यहाँ पे आप आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पे माथा टेकते हैं। तो इस तरह से हमने निधि वन के दर्शन करे हैं, जो बहुत सुंदर दर्शन हुए थे, बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए थे। फिर हम लोग ना निधि वन से हम सीधे आ गए थे मथुरा, क्योंकि हम गर्मी इतनी ज़्यादा थी पूछो मत। तो हमें लगा कि हमें ट्रेन से जाना ज़्यादा सही रहेगा बस से जाने से, क्योंकि हमें जाना है दिल्ली। तो पता चला हम यहाँ पे 1 बजे पहुँच गए थे और हमारी ट्रेन थी 4:30 बजे की। तो भाई हम तो अपना चादर वादर बिछा के ऐसे लेट गए थे, थोड़ी देर बहुत वेट किया हमने। और गर्मी मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन यह है कि धाम के दर्शन की बात ही कुछ और ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने ट्रेन आने का, और मज़े से सब लोग चादर बिछा के बैठे हैं, कोई सोया हुआ है, बस कि अपने ट्रेन आने का इंतज़ार सभी लोगों को हो रहा है। इसके बाद हम मथुरा से सीधे दिल्ली। तो यह है दिल्ली, पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन, नहीं सॉरी ये है रेलवे स्टेशन। बस हम टाइम से पहुंच गए थे और यहाँ से फिर हम मेट्रो से जाएंगे नोएडा। तो यहाँ से हमें 2-3 जगह मेट्रो चेंज करना पड़ता है। और जो रेलवे स्टेशन है ना, तो यहाँ पे जैसे ट्रेन छोड़ती ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और हालत देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हो रखी है। एक तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से गर्मी, और मेरे बालों के तो बिल्कुल रबड़ी बनी हुई है। तो चलिए कोई नहीं, सबसे अच्छी बात है कि धाम के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। ये है सराय काले खान निजामुद्दीन का मेट्रो स्टेशन, बस इसी के पास में ही मतलब रेलवे स्टेशन होता है। बस वहाँ से थोड़ा सा चल के आना पड़ता है। तो फिर ये लोग यहाँ पे मतलब कुछ ना खाने का मन कर रहा था, शाम का टाइम भी हो गया था, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे हल्का फुल्का खाया था। तो फिर यहाँ पे ले लेते हमने कॉर्न, मैं थोड़ा बहुत मतलब जो भी है थोड़ा चटपटे से कॉर्न खाए। यहाँ पे थोड़ी जान पे जान आई, और मेरे हाथ तो देख सकते हैं आप भैया, एक तो गर्मी ऊपर से थकान बहुत ज़्यादा वाली हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, बस ये था एक मेरा छोटा सा निधि वन का व्लॉग। कैसे मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। तो फिर क्या होता है ना, हम दर्शन करने जाते हैं, फिर आधा ध्यान ना हमारा वीडियो पे चले जाता है। इसलिए मैं कुछ कहीं कहीं पे मैं बना रही थी, थोड़ा बहुत जो मैंने बनाया मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, जब भी धाम जाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं वहाँ पे। बस वहाँ पे जाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, हमें कभी भी धाम में जाके ना दोष दृष्टि नहीं करनी है। और वहाँ पे किसी की बुराई, निंदा, चुगली और किसी चीज़ के बारे में हमें गलत नहीं सोचना है। वो हम उससे हमारे ना पुण्य समाप्त तो होते हैं, हमें पाप चढ़ता है। धाम में जाकर तो बहुत ज़्यादा पाप चढ़ जाता है, जो भी हम ऐसे सोचते हैं। और धाम में हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ही लोग जाते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर हम ही लोग होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। और हम ही लोग हैं कि जो अगर इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे ना, तो हमारा धाम हमेशा साफ़ सुथरा स्वच्छ रहेगा। बस कुछ ही नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, मुझे लगता है सभी लोगों को करना चाहिए। ज़रूर जाएगा वृंदावन धाम, तो वृंदावन धाम की जय। तो इस तरह से बस यहाँ से मेट्रो से उतर गए हैं। अब यहाँ पे ना मेट्रो चेंज करके दूसरे मेट्रो पे जाना है। मेट्रो में सबसे ज़्यादा थकावट पता है क्या होती है, चलो यहाँ से उतरो, उस नीचे जाओ, ऊपर जाओ, बस कभी